हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 12:15। तो इंटीग्रिटी चैनल पर आपका वंस अगेन वेलकम बैक। कुछ कारणवश इतने दिन वीडियो नहीं आए थे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से आया हूं, आपका वही रिदम बना रहेगा। तो नीट का 2025 आपका मई में एग्जाम है। तो एक सब्जेक्ट ऐसा है जो सबको प्रॉब्लम आता ही आता है। तो वही सब्जेक्ट में जो डर है आपका ना, वही भगाने के लिए मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं फिजिक्स का। फिजिक्स में डर लगता है ना, वही आज भगाएंगे। चलो देखते हैं। तो आपका नीट का पीवाईक्यू सीरीज में स्टार्ट किया हूं पिछले 5 साल के 2029 टू 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस का सलूशन देने जा रहा हूं। तो जिस जिस चैप्टर का पहले आपका प्रायोरिटी होगी, वो मैं पहले करवाऊंगा। कमेंट करना कि ये चैप्टर सर पहले करवा दीजिए। चले स्टार्ट करते हैं कहानी को यहीं से। फिजिक्स का पीवाईक्यू सीरीज। ओ माय गॉड, स्टार्ट हो गया। नीट पीवाईक्यू लास्ट 5 ईयर 2029 टू 2024। जितने भी आप थ्योरी पढ़ लिए हो, वो अब बस करो। अब क्या है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। कॉन्सेप्ट अगर बना रहेगा ना आपका, सारे न्यूमेरिकल्स हो जाए। कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला और न्यूमेरिकल, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं। हाँ, थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन कॉन्सेप्चुअल आएंगे ना। जब तक कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं रहेगा, तब तक तो आएगा नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशन। सॉरी, डायमेंशन नहीं लिखा गया, लिख देता हूं। मेजरमेंट का भी है, बेसिक मैथमेटिक्स का भी है। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन आ गया आपका यूनिट्स एंड डायमेंशन का। सबसे पहला, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन वेरीज। डायमेंशन ऑफ ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर पूछ रहा है। क्या है? ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर पूछ रहा। तो क्या करोगे? तो ए और बी की वैल्यू निकालोगे। तो क्या है ये? पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ml2t-2। एनर्जी यही होता है ना पोटेंशियल एनर्जी का। अरे यार, चाहे एनर्जी लो चाहे काइनेटिक एनर्जी, तो डायमेंशन तो सेम होगा ना। हाँ, तो सेम होगा तो सेम लिखो। इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर अपॉन। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आपका पता होना चाहिए कि आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सेम यूनिट का करते हैं। सेम डायमेंशन होगा तभी कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। तो आपका बी जो होगा, बी इज इक्वल टू रूट एल आएगा कि नहीं? हाँ सर, बिल्कुल आएगा। अब ए की वैल्यू निकाल लो, सी हो जाएगा। ये क्या, यहाँ भी रूट एल, यहाँ भी रूट एल। क्यों? क्योंकि एक्स आपका डायरेक्शन है, तो उसको मेजर करेंगे। एम एल टी कॉन्सेप्ट पढ़े हो ना यार। मास के लिए है, डिस्टेंस के लिए है, और ये टाइम के लिए है। बस लगाओ यहाँ पे। एल की पावर 1/2 हो जाएगा, जो कांस्टेंट रूट एल प्लस रूट एल, 2 रूट एल होगा। लेकिन 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको हटा दो, घर भेज दो। ये एल की पावर 2/, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की -2 इंटू एल की पावर 1/2 इज इक्वल टू ए इंटू एल स्क्वायर। होगा कि नहीं? एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट। अब निकालना क्या है? ए। हमारा ए मिल गया, बी मिला ही था, तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे। एम स्क्वायर टी की पावर -2 और एल की पावर 1/2 अपॉन में कितना आएगा? एल की पावर 1/2, ये तो आया था ना।
हाँ एल का ये दिया एम स्क्वायर ये एम एल स्क्वायरिंग किए थे ना भाई, किए थे ना, करो ना। ये स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ ये 1/2 है तो 2 से 2 कैंसिल आउट, ये ऊपर जाएगा माइनस, तो ये आपका एम स्क्वायर एल की पावर 1/2 टी की पावर -2 किस ऑप्शन में है बताओ जल्दी से, अरे बोलो। एम एल की पावर 1/2 टी की पावर -4, हाँ यहाँ -4 लगाओ, क्यों, क्योंकि इसका भी स्क्वायर करोगे ना, तो थोड़ा मिस्टेक मत करना वहां पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशन एज द सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का जो सेम डायमेंशन है उसको बताओ। तो स्ट्रेन स्ट्रेस सबका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अगर फॉर्मूला नहीं पता है ना तो एक बार जाके रिवाइज कर लो। अगर आपको फॉर्मूला सीरीज चाहिए कि एक वीडियो में सारा फॉर्मूला आप दे दीजिए सर क्लास 11th का फिर एक क्लास 12th का, वो भी दे देंगे, टेंशन नहीं। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, तो इसका ये डायमेंशन लेंस है नहीं। सॉलिड एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, एंगल भी ये हटाओ, डी ऑप्शन हटाओ यहाँ से। ये क्या हो रहा है भाई, ओ माय गॉड, कैंसिल आउट, हाँ चलने लगा। अभी टेक्निकल इशू हो जाता है भाई, मुझे नहीं पता है तो टेंशन मत ले ही लेना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, F इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी एक्ट एज अ पार्टिकल टाइम टी फैक्टर विच ऑफ द डायमेंशन लेस अल्फा एंड बीटा आर द कांस्टेंट। डायमेंशन लेस पहले बताया था, डायमेंशन लेस होता क्या है, जिसका कोई डायमेंशन ना हो, ठीक। F इज इक्वल टू दिया है अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, ये दिया है कि नहीं, तो F इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा टी होगा कि नहीं, बताया था। आप अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या तो एडिशन कर रहे हैं तो इसकी यूनिट जो है सेम है, सेम, तो ये आया। तो एफ की वैल्यू क्या होती है, MLT-2 होती है कि नहीं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा टी स्क्वायर, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, MLT की पावर -4, बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीटा आपका आ जाएगा, क्या आएगा, MLT-3, MLT-3 आएगा कि नहीं, आएगा। तो अल्फा टी की वैल्यू यहां से, ये आप यूनिट, अच्छा इसमें क्या कर रहा है, अल्फा एंड बीटा में रिलेशन निकालना है, तो इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो इसको इरेज कर दो भाई, सॉरी सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, फिर से ध्यान देंगे भाई। ड्रॉ कर दिए, चलो, तो यहां से आपका अल्फा टी इज इक्वल टू F/T होगा कि नहीं, बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/T होगा कि नहीं। तो जब F/T यहाँ भी है, F/T यहाँ भी है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, अल्फा टी इज इक्वल टू बीटा, अल्फा टी इज इक्वल टू बीटा। तो डायमेंशन लेस बोल रहा है, इसको यहाँ भेजो, तो ये हो जाएगा क्या, अल्फा टी अपॉन बीटा इज इक्वल टू डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस की बात हो रही क्योंकि कांस्टेंट नंबर उधर रहेगा, तो ये क्या होता है, कुछ नहीं तो 1 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये डायमेंशन लेस ही तो हुआ, अल्फा टी अपॉन बीटा कुछ दिया है, अल्फा टी अपॉन बीटा, हाँ ठीक, ये ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड हो गया, अब फोर्थ, मैकेनिकल क्वांटिटी यूनिट विच हैज द डायमेंशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ मास, मास का रेसिप्रोकल कहाँ होता है, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, फॉर्मूला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, एफ इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो यही पे आपका मिलेगा, कैसे, इसमें क्या होता है, MLT-2 इज इक्वल टू G m अपॉन में LS, एम के एम से एम कैंसिल आउट, ये नीचे आ जाएगा, इनवर्स सिम होगा, डी बी मारो,
द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज द सेम डायमेंशन एज प्रेशर। प्रेशर प्रेशर क्या होता था? प्रेशर का यूनिट बताओ जल्दी से। P इज इक्वल टू एम एल माइनस वन टी माइनस टू। अब निकाल सकते हो, है ना? तो ये प्रेशर का, तो ये फोर्स क्या होता है? एम एल टी माइनस टू। तो मतलब इसका सेम है नहीं, तो ये कट हो गया। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम का निकाल सकते हैं एम वी से, तो एम एल टी माइनस वन होता है। तो ये भी नहीं होता है, इसको हटाओ। यंग मॉडुलस का तो होगा नहीं इसका फॉर्मूला, यंग मॉडुलस का ही होगा भाई। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नहीं, निकाल लेते हैं ना। तो इसका हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। हाँ यही होगा। देखो आप लोग को अगर एग्जाम में जल्दी करना है ना, तो आप लोग इसको याद कर लो, मेरी बात अगर कहना मानो। कुछ फॉर्मूले हैं जो अच्छे हैं, उसी को याद करना है। यही ऑप्शन सही होगा, ठीक। तो सी ऑप्शन हो गया। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा? प्लेन एंगल सॉलिड एंगल हैव, क्या क्या होता है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल के बाद? यूनिट्स तो होगी, है ना? यूनिट्स तो है ना भाई। लेकिन डायमेंशन अभी इसके पहले क्या बताया था कि डायमेंशन लेस होती है। तो डी वाला ऑप्शन मारो, चलो आगे। आगे क्या कहना? ओ माय गॉड, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी बताया था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में क्या आता है? -1 आता है। मींस फर्स्ट का सेकंड कहाँ कहाँ? यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है तो इसको हटाओ, ये यहाँ भी है। तो आपको मैं सिखा रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ सर? सिखा रहा हूँ कि कैसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेशन मेथड। तो ठीक है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है एनर्जी। एनर्जी का फार्मूला बताया था, ml2 t माइनस टू। तो क्या हुआ? बी का सेकंड, बी का फोर्थ, बी का फोर्थ इसमें भी है, बी का फोर्थ इसमें भी है, बी का फर्स्ट है, ये भी कट गया। अब क्या है कि 2 ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब आपको नहीं आता है तो 50% आपका क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो ऑप्शन एलिमिनेशन कर दो। आगे क्या कह रहा है? आगे इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था? एल टी माइनस टू होता था कि नहीं? एल टी माइनस टू कहीं दिया है? ये है, ये क्या है? इंटेंसिटी इसका हो गया। मतलब डी का थर्ड कहीं दिया है, डी का थर्ड ये दिया है, तो ऑप्शन नंबर ये 4 नंबर पा जाओगे यार। इससे क्या चाहिए आपको? कब पूछा गया था ये? नहीं दिख रहा है क्या इसमें? ये देखो 2019 में पूछा गया था। हाँ ये आ गया। अब एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं, हाँ बताता हूँ, चलो। जैसे ये है x इज इक्वल टू, आपका इक्वेशन दिया रहेगा a की पावर 2 b की पावर 1/2 अपॉन c की पावर 1/3 एंड d की पावर 3। तो मेरे भाई बात ध्यान से सुनना, कभी भी आपका परसेंटेज एरर निकालने के लिए बोले तो सिर्फ मेरी बातों को याद करके रखना। क्या रखोगे भाई? कि डी एक्स बाई एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो पावर है, पावर बाहर ले आना, पावर 2 इंटू डी ए बाई ए, प्लस में 1/2 इंटू डी बी बाई डी, सॉरी बी, फिर प्लस में क्या हो जाएगा? 1/3 डी सी बाई सी इंटू 100 सब में रहेगा, ठीक है। 100 में करने कॉमन लेकर के भी काट दूंगा इधर भी, प्लस 3 इंटू डी डी बाई डी। हो गया, वैल्यू रखो। देखो परसेंटेज रख दिया, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, और क्या दिया है भाई? 4 दिया। तो 2 इंटू डी ए बाई ए कितना होगा? तो पहला हो गया 2 प्लस 1/2 कट गया तो 1, और बचा 1/3, तो प्लस 1 प्लस 3 इंटू 4 करेंगे, प्लस आ जाएगा 12। 12 टू 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 16% इतना आसान क्वेश्चन है। आप यही ध्यान रखना हमेशा, क्या रखना है कि कभी भी ये कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूला याद कर लेना। पावर है बाहर आएगा, चाहे न्यूमरेटर हो डिनोमिनेटर में हो, हमेशा पॉजिटिव परसेंटेज एरर। अब आगे कह रहा है टेकिंग द अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर का एक कॉन्सेप्ट है कि आप जितने नंबर में सबसे पहला नंबर में जितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारा वहीं तक आएगा। तो यहाँ देखो 9.99 है, तो इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा ना समथिंग करके यहाँ 2 डिजिट आएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट कहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा, यहाँ भी नहीं दिख रहा, यहाँ दिख रहा है, ए ऑप्शन मारो।
अरे यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो कर ही लोगे ना, नीट है। अब कह रहा है कि द टाइम इंटरवल माई क्लॉक वाइज, तो वो है भाई टाइम इंटरवल, व्हाट इज द परसेंटेज रिलेटिव एरर पूछ रहा। फार्मूला याद होना चाहिए, क्या फार्मूला था उसको भी बताते हैं। और जो सबसे पहले रिलेटिव एरर में क्या करना पड़ेगा, पहले आप मीडियन निकालो, सॉरी मीन निकालो, ए एम। तो ए एम सबको ऐड करोगे अपॉन में जितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देना। सबका एडिशन करोगे तो जितना आएगा उससे ऐड करके जो करोगे, मैं पहले से निकाल के रखा था, 1.25 सेकेंड आएगा, तो ये आएगा। फिर उसके बाद एब्सोल्यूट एरर निकालना है, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, फिर डेल्टा A4, फिर डेल्टा A5। बस यही है कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है भाई, वहां टाइम नहीं रहता है, इस वजह से थोड़ा जल्दी फास्ट करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन 2020 में आए थे भाई, इस वजह से। ठीक, तब कंपटीशन इतना हाई नहीं था। ये निकालोगे जो आएगा, फिर उसका हमारा एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालना, तो जो आएगा उतने अपॉन इंटू 100 कर देना, काम खत्म हो जाए। उसके बाद मतलब एक कॉन्सेप्ट और रहेगा ना, रिलेटिव एरर क्या होता है, डेल्टा ए मीन्स मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन ऑफ जो नंबर दिया है, बस निकालना, आगे बढ़ना। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर है 1.6%। अब क्वेश्चन क्या है अगला, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फिगर, रेक्टेंगुलर फिगर का एरिया कह रहा है ऑफ द लेंथ ऑफ दिस। कहने का मतलब क्या, कि आप रेक्टेंगुलर फिगर का लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, निकाल तो सब लोग लोगे, निकाल तो सब लोग लेगी भाई, जो मैं कह रहा हूं पक्का ले लोगे। तो मल्टीप्लाई करो, 55.3 इंटू 25, मल्टीप्लाई करो, 25 3 75, 25 5 जब 125 हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा 2, ये 25 5 जितना हो जाएगा, प्लस में 13, 13 और ऐड करोगे तो 138 इतना आएगा। ये 13.825 कह रहा है कि आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ देख लो राउंडिंग ऑफ करना है, तो राउंडिंग ऑफ करने के बाद ये क्या आ जाएगा, 14 इंटू 10 के पावर 2। ये देखो ऑप्शन में ये भी दिया, ये मत देख लेना, राउंडिंग ऑफ करके बात कर रहा है, तो ऑप्शन ये आ गया, करेक्ट नहीं बताना। तो कह रहा है कि द परसेंटेज एरर ऑफ दिस, अरे यार परसेंटेज एरर अभी बताया था ना। तो इस तरीके का वैल्यू आ जाएंगे ना, तो इस तरह जैसे DL/L इंटू 100 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 0.1/10 इंटू 10, सॉरी 100, तो ये निकलता है ये पर। तो DT/T इंटू 100 इज इक्वल टू 1/100 इंटू 100, ये होता है। तो समझ लेना भाई, बस आप इसको निकालो, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकाल दो, ये एल का निकालो, ठीक है, काम खत्म। आगे क्या है, 16 का एफ दिया है, आर दिया है, कह रहा है कि देन द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एफ है, स्केलर भी निकालना है एंड वेक्टर। स्केलर क्या होता है, आई डॉट आई 1 हो जाता है, ठीक, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6 प्लस 2 प्लस 2 10 आ गया। तो 10 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी, सॉरी बॉस, सब क्या कर सकते हैं। आपका ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, गलत हो गया, अगर टाइम नहीं है तो आप कुछ भी मार्क, लेकिन क्या नेगेटिव मार्क हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे ऐसे लाइन बनाओ, यहाँ आई लिखो, यहाँ जे लिखो, यहाँ के लिखो, नंबर लिखो, 2 1 -1, एक ऑप्शन है भाई 3 2 -2, ठीक है। अब आई के साथ लेंगे, तो ये इसको हटाएंगे, तो -2 और +2 मीन्स 0 हो गया, -j, ये क्या, ये क्या, ये 2 2 जब 4 मतलब -4 और +3 -+3,
प्लस के, ये गया 4 माइनस, मतलब ये हो जाएगा आपका जे प्लस के आएगा, ये वाला जीरो आई आ जाएगा। तो भाई इसका निकालो ना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2। काम खत्म। √2 कहाँ है? ये सी ऑप्शन। नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, देख लो आगे क्वेश्चन। द एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ, अरे भाई विच आर अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन की बात हो रही है। यहाँ कोई प्रेडिक्शन की बात हो ही नहीं रही, तो रैंडम एरर हो गया, लगाओ डी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। जो अब कोई लोग है ना ट्रू वाले को ऑप्शन कहेंगे ये करेक्ट है, यहाँ लिखा है नॉट ट्रू, तो क्या है ट्रू का लगाओगे? बताओ क्या है ट्रू का लगाओगे? प्रेशर इज ए वेक्टर क्वांटिटी, गधे कभी नहीं हो सकता, प्रेशर हमेशा स्केलर क्वांटिटी है, तो लगाओ ऑप्शन ए मिल गया। रिलेटिव डेंसिटी स्केलर, बिल्कुल सही बात है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज स्केलर क्वांटिटी ही होते हैं। सरफेस टेंशन ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी। तो ये सब याद कर लेना भाई, पेपर में आएगा जरूर। अब कह रहा है कि डायामीटर ऑफ स्फेरिकल बॉल व्हेन मेजर इन वर्नियर कैलिपर यील्डेड फॉलोइंग, देन मीन डायामीटर पूछ रहा। सिग्निफिकेंट फिगर में बनाना है, मीन डायामीटर निकालना है। अब क्या बताऊं इसको मैं, ऐड करो, काम खत्म करो, मीन निकाल दो। सबका मीन निकाल सकते हो ना यार? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो इसका ऑप्शन मैं बता देता हूँ 3.32, यही ऑप्शन आएगा, निकाल लेना। सबको ऐड करना, जितने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट किए हो उससे डिवाइड कर दो। मान लो यहाँ 5 था, जो नंबर आएगा उसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आंसर। समझ में आया? चलो ये यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी याद कर लेना, बिल्कुल याद करना, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं। फॉर्मूला क्या होता है यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी का? K इज इक्वल टू क्यू एल अपॉन ए इंटू T2 - T1, यहीं से निकलता है। इसकी यूनिट होती है वाट पर मीटर केल्विन। मींस ऑप्शन में दिख रहा है कहीं? हाँ दिख रहा है, डी ऑप्शन मारो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। थर्मल कंडक्टिविटी इस बार आएगा, आएगा, ले लो, लिख लो। अब कह रहा है कि एफ, अब क्या मैं क्या बताऊं, बोल क्या बताऊं यार इसको। कह रहा है कि इफ फोर्स एक्सीलरेशन टाइम आर चूजन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ एनर्जी। ऐसे क्वेश्चन तो क्लास 11th के बेसिक बेसिक क्वेश्चन करते हैं स्कूल में भाई। तो क्या है, एनर्जी इज इक्वल टू एफ की पावर ए कर दो, ए की पावर बी कर दो, टी की पावर सी कर दो। एफ का फॉर्मूला M L 2T - 2 इज इक्वल टू ML T - 2। देखो ये ब्रैकेट लगेगा हमेशा, और इसका हो जाएगा क्या है, एरिया। एक्सीलरेशन है, सॉरी LT - 2 लिखना, मैंने एरिया पढ़ लिया तो उसका एल स्क्वायर भी लिख देता, और टी सी। कोई दिक्कत? आप कंपेयर कर लो, कंपेयर करो कि पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेना अंदर, ये भी नहीं आता होगा। गधे ए हो गया यहाँ पे, एल की पावर में ए। देखो बता देता हूँ नीट वाले बच्चों, ध्यान देना, कभी भी अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होती है। बेस यहाँ एल सेम है, पावर ये है, तो ये हो जाएगा ए, यहाँ भी बेस से है तो ये हो जाएगा प्लस बी। अब हो गया टी की पावर -2 प्लस सी ए। अब क्या हो गया, ए की पावर ए इज इक्वल टू 1 हो गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 हो गया, और -2a प्लस सी इज इक्वल टू आपका -2 हो गया। तो निकाल दो, यहाँ a की वैल्यू 1, तो b की वैल्यू भी 1 आएगी। अब यहाँ कितनी आई थी, a की वैल्यू 1, -2 प्लस 2, सी की वैल्यू आपका 0 आ रही क्या भाई, क्या रही, -2, -2 उधर जाएगा, सी की वैल्यू 0, इम्पॉसिबल। एक की बार 1, एक की बार
-2a, ओ माय गॉड, हाँ -2b भी है ना यार, यहाँ भी तो देखो, प्लस c इज इक्वल टू -2, तो -2a -2 प्लस c इज इक्वल टू -2 से -2 कैंसिल आउट, सो c इक्वल टू 2 आ गया, +2। तो मान लो क्या हो जाएगा, f की पावर 1, फिर f के बाद क्या था, a की पावर 1, और उसके बाद t की पावर 2, t की पावर 2, ये बी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन आ गया, E एंड G respectively denote the energy and gravitational constant E by G was। एनर्जी लिखो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिखो, एनर्जी का बताया ही था m L2T-2, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का बताया था, क्या बताया था हमने, बताया नहीं था, निकालना बताया था ना, Gm1 m2/r², ये है ठीक, तो इससे निकालना, ये खत्म हो जाएगा। तो सोचो पहले ये क्वेश्चंस कितने मिनट में हुए, टाइम देख लेते हैं। समझा समझा करके सिर्फ 26 मिनट में आप 19 क्वेश्चन किए हो। 45 क्वेश्चन रहते हैं वहां पे, 40 करना है, नहीं 45, 50 रहते हैं, 45 करना हो। तो मेरे भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं समझा रहा था इस वजह से टाइम इतना लगा है, नहीं तो ये 19 क्वेश्चन सिर्फ 10 मिनट के थे, 15 मिनट के। तो ठीक है, करते रहो, मचाते रहो, अगला कौन सा चैप्टर ले आना है आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं तुरंत लेकर के आऊंगा। और आज एक चैप्टर और आ जाएगा, अभी मैं डिसाइड करता हूँ कौन सा चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो बाय बाय, ऑल दी वेरी बेस्ट।